तो थोड़ा बहुत समय टाइम लग सकता है वशीकरण के अंदर। जो प्रतीक्षा होती है, हम जो करते हैं, इसके अंदर जो आपका जो खोया हुआ प्यार है वो आपको जरूर मिलता है। अगर अघोरी के पास अगर आप आ गए, उन्होंने आपके ऊपर वशीकरण बना दिया, तो उसके बाद आपके ऊपर कोई वशीकरण नहीं कर सकता है। हमारा उठना, सोना, खाना पीना सब एक शमशान भूमि में होता है। हमारे कोई घर बार कुछ नहीं होते हैं। जैसे आपकी सास और बहू की जो अनबन चल रही है, तो उनको वशीकरण के द्वारा उनको घर के अंदर सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए। हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबा अघोरी जी, जो कि आज हमें शमशानी क्रियाएं, काली क्रियाओं के बारे में हर एक वो सच बताने जा रहे हैं जो कि आपने शायद ही कभी सुनी होगी। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। नमस्कार बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार कन्हैया जी, टीवीटी में आपको बुलाने के लिए धन्यवाद। तो बाबा अघोरी जी, हम ना वशीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, लेकिन क्या वशीकरण के जरिए हम किसी को सच में अपने वश में कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वश में कर सकते हो आप। वशीकरण के द्वारा बिल्कुल आप वश में कर सकते हो। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वशीकरण कौन सा होता है? मनमोहनी वशीकरण होता है सबसे ज्यादा। अच्छा, हाँ, मतलब ये किसी भी, मतलब कोई सा कैसा भी केस हो, ये उसमें हर जगह काम बिल्कुल करेगा? बिल्कुल। कोई अच्छा, हाँ, और जैसे अगर किसी का खोया हुआ प्यार उसे वापस पाना हो, बिल्कुल इसके इसमें भी अंदर काम हाँ करेगा? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, अगर जैसे मानिए मेरा जो प्यार है, मतलब वो मेरे को छोड़ के चला गया है, लेकिन मैं उसको वापस पाना चाहती हूँ, तो मोहिनी वशीकरण सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? बिल्कुल। अच्छा, आपका खोया हुआ प्यार जो है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। और इसमें कितना समय लग सकता है मेरे को? समय ज़्यादा नहीं है, समथिंग मान के चलो तो 72 घंटे या 48 घंटे के अंदर अपना जो काम हम करते हैं वो इसके अंदर आपको फ़ायदा लाभ मिल जाता है। और जो आपका खोया हुआ प्यार है वो आपको खुद से चल के आपके पास आएगा, खुद आपसे कॉल वगैरह करेगा, आपसे बात करेगा। तो समथिंग 2 से 3 दिन लग जाते हैं काम के अंदर। अच्छा, घंटे 2 घंटे वाला काम नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो फिर जैसे मैं जिस पे करवा रही हूँ ये मोहिनी वशीकरण, तो उस पर कितने समय तक लागू रहेगा ये लाइफ टाइम तक लागू रहेगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, लाइफ टाइम तक रहेगा। लाइफ टाइम तक। ठीक है। तो थोड़ा बहुत समय टाइम लग सकता है वशीकरण के अंदर। जो प्रतीक्षा होती है, हम जो करते हैं, इसके अंदर जो आपका जो खोया हुआ प्यार है वो आपको जरूर मिलता है। अच्छा, अब जैसे मानिए कि मैं यहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ, और मतलब जिससे मैं प्यार करती हूँ वो कहीं बाहर देश में बैठा हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई से देश के अंदर बैठा है, कोई सी कंट्री के अंदर बैठा है, तो वो खुद चल के आपसे बातचीत करेगा। आपके प्यार जो है, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो वो प्यार आपको मिलेगा। अच्छा, 100% आपको मिलेगा। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मोहिनी वशीकरण कर सकता है? हाँ, वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे जो हाई होता है वो होता है मनमोहनी वशीकरण। उसके द्वारा क्या करते हैं कि जो खोया हुआ जो प्यार है, वो बोलते हैं सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे यूट्यूब पर है, चलते हैं, अघोरी है, बहुत से काम होते हैं। और जो काम करने वाला होना चाहिए, तो इसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। अच्छा, और परफेक्ट काम आपका जो है वो हम आपको पूरा करके देंगे। अब जैसे मैं उच्चाटन क्रिया के बारे में बात करूं, हाँ, तो आप एक बारी हमें बता सकते हो उच्चाटन क्रिया असल में होती क्या है? छठन क्रिया बहुत प्रकार की होती है। जैसे किसी को अपने वश में करना, किसी की कुछ जो चीज़ें होती है ऐसी होती है कि इसको हम अगर पाना चाहते हैं किसी को, तो वो अपने को मिल जाती है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और जैसे कि आजकल हम ना बहुत सुनते हैं कि जैसे आप चलते चलते भी किसी के ऊपर वश पा सकते हैं सिर्फ मंत्रों का उच्चारण हाँ करके। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्रों के द्वारा से हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं।
अच्छा, मतलब हम कुछ भी कार्य कर रहे हो लेकिन हाँ मंत्रों का जाप चल रहा है तो वो हमारे वश में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ तो मतलब ये एकदम एक चुटकी बजाते ही हो जाएगा या फिर इसमें भी समय लगेगा? देखो, चुटकी बजे से कोई चीज़ का काम नहीं होता है, समय टाइम थोड़ा लगता है, समय टाइम के द्वारा ही काम होता है। हम्म। समय टाइम लगेगा पर आपका काम है वो 100% आपका बनेगा। अच्छा। हम्म। अब जैसे हम ना शमशानी क्रिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, हाँ। तो शमशानी क्रिया के बारे में एक बार आप हमें बताइए। शमशानी क्रिया में बहुत सारी क्रिया होती है जो शमशान भूमि के अंदर होती है वो चीज़ें। जैसे किसी इंसान का जो मांस होता है, हम एक अघोरी हैं, हम्म। तो हमारे कोई चीज़ का धर्म नहीं है, हम हर कुछ चीज़ भी खा लेते हैं। जैसे मांस हो गया, इंसान का शरीर हो गया, तो हम उनके द्वारा जो शक्तियाँ हमारे को प्राप्त होती है हम करते हैं, तो उसी की जो ये चीज़ें होती है उसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। अच्छा। हम्म। तो जैसे कि आप अघोरी हैं और हम लोग देखते भी हैं, मतलब जो हमारा एक दिमाग है वो मूवीज ने सेट करा हुआ है हम्म। कि जो अघोरी है ना वो मतलब पूरे तन पे अपने भस्म लगाए हुए होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भस्म लगाए हम आपके सामने बैठे हैं भस्म लगा जी। के। हम्म। जो अघोरी होगा वो एक भस्म ही लगाएगा जो शमशान भूमि की होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। जैसे हम शमशान में रहते हैं तो हमारे घर बार कुछ नहीं होता है, हम शमशान में रहते हैं, शमशान में हम प्रतिज्ञा करते हैं हर चीज़ की। जी। लेकिन अब जैसे कि हम ना आजकल देख रहे हैं कि चाहे हम तांत्रिक की बात करें या अघोरियों की बात करें, हम्म। तो हर कोई आजकल अपने आप को एक दर्जा देते हुए चलता है कि हम तांत्रिक हैं, हम अघोरी हैं। लेकिन हम लोग एक असल अघोरी को कैसे पहचानें? अगर जो अघोरी जो होगा वो आपको खुद दिखाई देगा। जो जैसे हम जैसे अघोरी हैं तो हमारे पूरे शरीर पे अंदर ये दो देखो शमशान की भूमि लगी हुई है। जी। जो अघोरी होगा वो एक पूरी तरीके से अपना जो शरीर है वो पूरा ऐसे रहेगा उसका। हम्म। और नाम से अगर अघोरी कहना चाहते हैं तो बहुत से काम होते हैं, अघोरी के नाम से काम करते हैं। जो अघोरी जो होगा वो जैसे हम मैं बैठा हूँ वैसा ही अघोरी रहेगा। हम्म। अच्छा, लेकिन जैसे कि जो हमारी ऑडियंस है ना, वो काफ़ी ये कहती है कि जो अघोरी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये सच है? हाँ बिल्कुल गुस्से। अच्छा। अब जैसे अगर मैं मसानी क्रिया के बारे में बात करूं, तो एक बारी आप हमें बता सकते हैं कि मसानी क्रिया क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं? मसानी करने के प्रकार बहुत होते हैं जिसके ऊपर करने का क्या, जैसे आपने बोल दिया खोया हुआ प्यार, वो एक मसानी करने नहीं होते। किसी इंसान को अगर ख़त्म करना है तो उसके अंदर भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे जैसे हम सोचते हैं कि ये चीज़ें अपने को पाना है, जैसे खोया हुआ प्यार कोई पाना चाहता है, कोई अपने कारोबार के लिए भी कुछ करना चाहता है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने शरीर को किसी को दूसरे को दान करना चाहते हैं या किसी को भस्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। हम्म। तो बहुत सी प्रतिमा जो होती है ये अघोरी की, ये हम करते हैं। अच्छा। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ अघोरी ही कर सकते अघोरी हैं? कर सकता है। अच्छा, लेकिन अब जैसे किसी को सीखनी हो ये चीज़ें, हम्म। तो तब उसको कितना समय लग सकता है? समय देखो इसके अंदर ऐसा है कि समय लग जाता है 2 साल 3 साल इस चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ सिर्फ हमने अघोरी की है, माला पहली हम अघोरी बन गए, वो नहीं, इसकी एक विधि होती है। वो विधि जो होती है वो शमशान भूमि के अंदर होती है, और जो वो प्रतिमा हम करते हैं वो जो रात का जो समय होता है उसी टाइम करते हैं। हम्म। अच्छा। हमारा उठना सोना खाना पीना सब एक शमशान भूमि में होता है, हमारे कोई घर बार कुछ नहीं होते हैं, हम शमशान में रहते हैं, शमशान में सब कुछ काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप लोग शमशान में कार्य करते हैं, हाँ तो हम ना वहीं से एक आती है साधना, शव साधना, हाँ उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बिल्कुल लेकिन क्या शव साधना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, तो आप अपने कुछ ऐसे ही 1-2 केसेस हमें बता सकते हैं शव साधना से रिलेटेड? जैसे बहुत से सर्जन हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि हमको एक वशीकरण करवाना है, तो वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, एक वशीकरण नहीं होता है, इसमें बहुत सारे से प्रकार के वशीकरण होते हैं। तो हम क्या पहले जो सर्जन होते हैं उनसे हम एक राय लेते हैं कि आपको करवाना क्या चीज़ है, हुँ। जिसको किसी को खोया हुआ प्यार वापस चाहिए, और जो अपनी कभी पति पत्नी में जो अनबन होती है वो करवाना है, तो वो चीज़ें होती है। अच्छा। हुँ,
बिल्कुल। जैसे कि अभी हम वशीकरण के ऊपर ही बात कर रहे हैं, उसके प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो फिर हम क्या देखते हैं आजकल ना, लोगों को उनके प्यार से रिलेटेड, उनके कारोबार से, उनके पैसों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ना दिक्कतें आती हैं, है ना? तो अगर हम ज़रा प्यार के मामलों पे ही ज़रा बात करें, तो फिर ऐसा होता है कि 2 प्रेमी हैं, उनके बीच में कोई बाहर से आ जाता हाँ है ना? तो फिर क्या उस तीसरे बंदे को हटाने के लिए वशीकरण सच में काम करेगा? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल वशीकरण काम करेगा। अच्छा। तो मतलब इसमें भी मनमोहिनी वशीकरण ही काम करेगा या कोई और भी प्रकार का कर सकता है? नहीं, इसमें मनमोहनी वशीकरण काम कर जाता है। अच्छा। हम्म तो मतलब जैसे अगर मैंने मनमोहिनी वशीकरण का इस्तेमाल करा उस तीसरे बंदे को हटाने के लिए, हाँ तो वो जीवन भर के लिए फिर साइड ही हट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो साइड ही रहेगा, वो आप दोनों के बीच में नहीं आ पाएगा कभी। जिंदगी में आपके प्यार के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। जो आपका जो प्यार है वो आपके साथ ही रहेगा। अच्छा। अब जैसे बाबा गुरु जी, हम ना ये भी देखते हैं कि एक घर में किसी की शादी हुई है, नई नवेली शादी हुई है हाँ ना? अब क्या होता है कि कभी सास और बहू के बीच में नोकझोंक हो जाती हाँ बिल्कुल हो है ना? जाती है। तो फिर अब इन कलेशों के चक्कर में ना सबसे बड़ी समस्या जो आ जाती है वो आती है पति पत्नी के रिश्तों के बीच में। बिल्कुल तो क्या अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे को अपने घर में शांति चाहिए, है ना? हाँ मेरे को अपने घर में सबसे बनानी है, तो क्या मैं इसमें भी वशीकरण का इस्तेमाल कर बिल्कुल सकती हूँ? वशीकरण करवा सकते हो आप। इसके अंदर आपके जो घर के अंदर जितनी आपकी फैमिली है, और जैसे आपके सास और बहू की जो अनबन चल रही है, तो उनको वशीकरण के द्वारा उनको घर के अंदर सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं अच्छा। हर चीज के अंदर, ताकि उनके पति और पत्नी में दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, तो वो एक सास के वजह से चल रहा है। जी। तो हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर मनमोहनी वशीकरण कर देंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सास है वो भी उनकी हो जाएगी, उनकी जो बहू है वो उनको मानने लग जाएगी। मेन बात तो इसमें आती है कि सास बहू में अनुभव जब होती है कि जब सास को अगर बहू कुछ काम बोलती है तो सास करती नहीं है, और जब ये बहू सास को बोलती है तो सास नहीं करती, और सास बहू को बोलती है तो वो अनबन हो जाती है। तो वो जी। किसी की बातों में आने से वजह से क्या है कि उन्हें के घर के अंदर झगड़े हो जाते हैं। जी। तो अगर उसके घर के अंदर अगर शांति प्राप्त करनी है तो उसके अंदर एक मनमोहनी वशीकरण करके, और उनके उसकी जो फैमिली है वो सब एक अच्छे से प्यार से रहे। जी। हम्म ठीक है। और जैसे कि आपने कहा कि जो सास बहू है वो मतलब किसी और की बातों में भी आके ये चीज़ें होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा। तो मतलब जिसकी बातों में आ रही हैं वो, उनको भी वशीकरण के ज़रिए हाँ मतलब निकाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हटाया जा सकता है। अच्छा। घर में कलेश तब होता है कि जब किसी की बातों में आ जाते हैं या किसी की बात मान जाते हैं, तो अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हम्म। जी। अगर लड़ाई झगड़ा को अगर शांत करना है तो अपने को सबको एक होना पड़ता है। सास बहू एक रहेंगे, हस्बैंड वाइफ एक रहेंगे, तो उस घर में कोई झगड़ा नहीं होगा। हम्म। झगड़ा तो छोटी छोटी बातों को लेके होता है ना। जी। बिल्कुल। तो वही बात है। तो इसके अंदर है कि वशीकरण के द्वारा जो घर का जो प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा। अब जैसे अगर मेरे को ये जानना है किसी ने मेरे ऊपर वशीकरण करा है, तो मैं वो कैसे जान सकती हूँ? वशीकरण आप ऐसे जान सकते हो कि जैसे आप सब लोग आपके ऊपर वशीकरण बनाया हुआ है किसी ने, तो आप चल के हमारे पास आए हो, आपने बोला कि हाँ बाबा जी, आगोरी नाथ जी, बाबा जी आप, मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं कुछ दिनों से कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं सोचना चाहती हूँ वो चीज़ मेरे को मिल नहीं पा रही है। तो हम क्या करते हैं कि देखो, डायरेक्ट काम नहीं करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर बनाया किसने वशीकरण, तो वो वशीकरण कैसे कटेगा, तो उसका हम आपको उपाय बताएंगे। जी। और जैसे हमने ना बाबा एक ये भी सुना है कि अगर किसी एक के ऊपर वशीकरण एक बारी हो जाए हाँ तो उस पर वशीकरण बाद में कराना बहुत ज़्यादा सरल होता है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल। अच्छा। मतलब जैसे अगर एक बारी मेरे ऊपर वशीकरण हो चुका है तो फिर मेरे ऊपर बार बार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। अगर अघोरी के पास अगर आप आ गए, उन्होंने आपके ऊपर वशीकरण बना दिया, तो उसके उसके बाद आपके ऊपर कोई वशीकरण नहीं कर सकता है, क्यों? अघोरी के पास बहुत ज्यादा साधना होती है। अच्छा।
अब जैसे मानिए कि मेरे को उस बंदे के ऊपर वशीकरण करवाना है जो कि भगवान को बहुत ज्यादा मानता है, हाँ तो क्या उस पर काम करेगा ये चीज? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। भगवान को कौन नहीं मानता है। भगवानों को मानते हैं? हाँ, भगवान को कौन नहीं मानता है। आप नहीं मानते हो भगवान को? बिल्कुल मानते हैं। मैं नहीं मानता भगवान को। मैं महादेव का भगत हूँ, मैं एक अघोरी हूँ, तो मानता तो ना। मैंने विधि किसकी सीखी है? भगवान के नाम से विधि सीखी है ना मैंने, जी। तो वही बात है। अच्छा, तो हमने ना मतलब ये भी बहुत सुना है कि कुछ जो शक्तियाँ होती है ना वो भगवान की शक्तियों से भी ऊपर होती है, क्या ये सच है? बिल्कुल हो सकता है, मतलब भगवान की शक्ति से भी ऊपर? बिल्कुल। जिसके पास विधि है वो भगवान की शक्ति के ऊपर असर कर सकता है। अच्छा। हाँ। हम्म हम्म तो अब जैसे मैं बात करूँ कारोबार की, ठीक है, अब जैसे मैं एक जगह काम कर रही हूँ लेकिन मेरा प्रमोशन भी हो रहा है लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, तो क्या मैं अपने बॉस के ऊपर कुछ मतलब ऐसी क्रियाएं करा सकती हूँ कि जिससे मेरी सैलरी भी बढ़े? बिल्कुल करवा सकते हो। अच्छा, हाँ ये मुमकिन है? बिल्कुल। अगर आपको ऐसा चाहिए कि हमारी सैलरी, जो हम जिसके पास काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी वहाँ से बढ़ नहीं पा रही है और आपको अच्छी जॉब मिल गई है यहाँ पे, आप ये चाहते हो कि यहाँ पे मेरे को काम करना है, बस यहाँ से मेरे को सैलरी बढ़ानी है सिर्फ, तो बिल्कुल आप काम करवा सकते हो अपने बॉस के ऊपर। अच्छा, तो इसमें कौन सी क्रिया काम करेगी? इसके अंदर एक जो साधना वशीकरण होता है अच्छा, वो काम कर जाएगी। साधना वशीकरण क्या होता है, एक बार बताइए। जो इसमें मन मोहनी वशीकरण होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ठीक ठीक। और जैसे कि मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, मेरे साथ कोई एक बंदा है पार्टनरशिप में। अब क्या हो रहा है कि वो ना धीरे धीरे मतलब मेरे को पता चल रहा है वो ये सोच रहा है कि धीरे धीरे करके ना मैं इससे इसका मतलब जो है बिजनेस वो ले लूँ जो मेरा पार्टनर है। लेकिन क्या अगर मेरे को अपने पार्टनर को, जो पार्टनरशिप में है बंदा वो, हाँ। उसको मेरे को साइड करना है, हाँ तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल कर सकते हो सर। अच्छा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बिजनेस के अंदर ये हाथ डालना चाहता है और मेरे को उसमें साइड करना चाहता है, और जो बिजनेस में अपने मुकाम पे मैंने खुद खड़ा करा है, तो जिस चीज़ को मैं पाने के लिए ये मेरे को दूर कर रहा है, तो उसको आप हटा दो, वशीकरण के दौर हटा दो उसको। अच्छा, इसमें भी वशीकरण काम बिल्कुल करेगा? बिल्कुल। आपका अच्छा। पार्टनर खुद हट जाएगा। अच्छा, तो मतलब इसमें भी सिर्फ मनमोहिनी वशीकरण काम करेगा या हाँ, कोई और? मनमोहनी वशीकरण कर सकते हैं। अच्छा। अब जैसे हम ना कपाली क्रिया के बारे में भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो एक बार आप हमें कपाली क्रिया के बारे में बता सकते हैं? पाली क्रिया तो देखो ऐसा है कि इसमें 4-5 प्रकार की होती है। अब जो जैसे किसको किस प्रकार से करवानी है वो तो हमारे पास जैसे वो आएंगे तब हम आपको बता पाएंगे। जी। वो एक ऐसी चीज होती है कि मतलब कोई चीज होता है जो कारोबार का भी होता है। क्लाइंट तो जो जो आते हैं हमारे पास, तो कुछ लव प्रॉब्लम वाले आते हैं, घरेलू कलेश वाले भी आते हैं, और कुछ बिजनेस के लिए भी आते हैं, और जैसे किसी की कोई जॉब नहीं लग रही है वो भी हमारे पास आते हैं। तो हर चीज़ का एक अलग प्रकार की जो चीज़ें होती है वो हम उनको बताए जाते हैं कि आपकी जो इस चीज़ करने से आपको फ़ायदा लाभ मिलेगा। अच्छा, मतलब जिनको जॉब नहीं मिल रही है वो भी इन हाँ क्रियाओं का ले सकता है सहारा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो मतलब वो क्या वशीकरण का ही इस्तेमाल हाँ, करेंगे? वशीकरण का इस्तेमाल होगा। अच्छा। हम्म। तो मतलब कहीं ना कहीं वशीकरण हमारी निजी जिंदगी से बहुत ज्यादा संबंध रखता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो बाबा घोरी जी, आप अघोरी हैं है ना? बिल्कुल। तो आप एक बारी मतलब हमें ब्रह्म राक्षस के बारे में बता सकते हैं? ब्रह्मदास जी वाले क्यों नहीं बता सकते हम आप। जी। जो एक राक्षस था वो बहुत बड़ा राक्षस था, और ब्रह्म जो है ये हमारे एक देव थे। राक्षस को किसने खत्म किया था? देवों ने किया था ना। तो देव आज राक्षस को क्यों को नहीं मानते हैं, देव को क्यों मानते हैं? तो देव ने उनका एक जो चीज को वो खो दिया, उनको मार दिया, उसको खत्म कर दिया, और इस चीज को वो अपने पाने के लिए अपना नाम ऊंचा किया था। तो भगवान किस चीज के नहीं होते हैं? भगवान हर घर में होते हैं। बिल्कुल। भगवान क्यों मानते हैं? अगर इंसान की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले वो भगवान को याद करता है। जी। किसी ने राक्षस को याद किया? नहीं। नहीं किया। भगवान को क्यों याद करते हैं? क्यों? भगवान उनकी रक्षा करता है। जी बिल्कुल।
अब जैसे हम ना मतलब ये बहुत देखते हैं कि हम सबके ना अपने अपने ईश देवता कुल देवी देवता हाँ होते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ना अपने ईश देवी देवता या कुल देवता को भूल जाते हैं और ही मतलब भगवानों को पूजने लगते हैं, है हाँ ना? बिल्कुल। तो मतलब क्या ये चीज़ सही है? वही बात है, अपने कुल देवता अगर हम भूल के दूसरे देवता को हम पकड़ रहे हैं तो घर के अंदर प्रॉब्लम तो आएगी। जो अपने अष्ट देवता है उनको तो हमने भूल दिया और बाहर के देवता को हमने पकड़ लिया। जैसे बहुत सारे होते हैं कि पहले किसी और भगवान को मानते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि हमारा ऐसा फायदा नहीं मिल रहा तो वो किसी और भगवान को मानने लग जाते हैं। तो अपने जो घर के जो इष्ट देवता है तो सबसे पहले उनको मानो। और जैसे कि ना हम लोग अगर मतलब ऐसे ही और ज़्यादा बात करें तो फिर एक हम सुनते हैं यक्षिणी के बारे में, जो कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो क्या कोई जो आम आदमी है वो यक्षिणी साधना मतलब कर सकता है हासिल? नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब जैसे अगर मैं चाहूँ, मैं अगर किसी अघोरी के साथ या तांत्रिक के साथ बैठी हूँ, तब क्या मैं वो साधना हासिल कर सकती हूँ? बिल्कुल, समय टाइम लगेगा, कर सकते हो। अच्छा। टाइम निकालना पड़ेगा। और मतलब जैसे हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारी साधना है जो हम कर रहे हैं ये सफल हो रही है? बिल्कुल आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा। हाँ, जैसे हमने क्या विधि की है, हमने विधि की ये चीजें हमने सीख के तो हमको समय टाइम तो लगा है। तो आप भी जब हमारे साथ रहोगे तो आपको हर चीज का एक जो आपको देखने के लिए मिलेगा उस चीज से आपको विधि सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। तो जैसे कि मैंने ना ये कहीं पे सुना है कि अगर हमें यक्षिणी साधना में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है तो जो यक्षिणी है वो हमारे सपनों में आके हमें हमसे मतलब बात करती है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अच्छा। बिल्कुल सपनों में आती है, कौन नहीं आता है। सपनों में वो चीज आएगी जिस चीज को आप ऐसा महसूस करते हो कि हाँ ये चीज मेरे को चाहिए। देव आपने कभी सपने में देखा है? बहुत बार। देखा ना जी। आपने देखा होगा, कभी आपको महादेव दिखाई देंगे, कभी आपको वीर हनुमान जी दिखाई देंगे होंगे। तो देव को क्यों याद करते हैं? रात को जब हम सोते हैं तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? देव को याद करते हैं, नहीं करते? जी। तो फिर देव तो है ही है हमारे। जैसे कि आपने अभी हमें यक्षिणी साधना के बारे में बताया, ऐसे ही हमने सुनी एक अति यक्षिणी साधना, तो ये क्या होती है? ऐसी एक साधना होती है पर वो थोड़ा एक हाई हो जाता है। अति साधना जो है वो एक हाई है। उनको जो इंसान करता है तो उनका एक जो खोने का खुद का डर रहता है। अच्छा। अब जैसे ऐसे ही मैं और साधनाओं के बारे में बात करूँ तो फिर एक उसमें से आती है कर्ण पिशाचिनी साधना, जिसे कि हम बहुत ज़्यादा ना पावरफुल मानते हैं। तो मतलब जैसे हमने ये सुना है कि जो पिशाचिनी होती है, जो कर्ण पिशाचिनी होती है, वो साधना मतलब सिद्ध करने के बाद जो हमारे कानों में आगे का जो हमारा फ्यूचर होता है वो हमारे कानों में फुसफुसाती है। तो ये सच है? बिल्कुल। कोई चीज अगर आपको ऐसा अगर कोई चीज आप साधना कर रहे हो तो उसके अंदर आपको फायदा तो मिलेगा, कुछ चीज तो आपको दिखाई भी देगी। अच्छा। लेकिन अब जैसे मैं किसी का मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा करना चाहती हूँ, जो मेरा सामने वाला है वो मेरा दुश्मन है बहुत बड़ा, और मैं उसका बहुत ज्यादा बुरा करना चाहती हूँ, मतलब एक हद तक उसको बहुत ज्यादा गिराना चाहती हूँ, तो मतलब क्या कर्ण पिशाचिनी इसमें मेरी सहायता करेगी? नहीं करेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? वो नहीं करेगी क्योंकि जब आपने पूरी विधि नहीं ली है तो उस तरह वो चीज कैसे असर करेगी? लेकिन अगर मैंने पूरी विधि ले ली तब करेगी? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा। अगर आपने अघोर साधना कर ली है अघोरी की तो आप कर सकते हो, किसी इंसान को आप मार सकते हो। मार सकते हैं? बिल्कुल अपने हथेली में। अच्छा। अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि इंसान मेरे को परेशान कर रहा है तो आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हो उसको, अगर आपने साधना की है तो। अच्छा। और जैसे अगर साधना करने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई या मैंने कुछ मंत्र जाप भूल गई मैं, तो उससे मेरा क्या हश्र हो सकता है? नुकसान होगा आपका। मतलब क्या क्या हो सकता है फिर मेरे बिल्कुल आपके शरीर पे कोई भी चीज का नुकसान हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके परिवार के अंदर हो सकता है आपके। साथ? विधि थोड़ी ऐसी थोड़ी होती है विधि। बिल्कुल जी।
और जैसे कि अभी हमारे बीच में बात हुई थी कि आपने ये बताया था कि अगर हमने साधना वो अच्छे से कर ली, वो क्रिया अच्छे से समझ ली, कर ली, तो हम किसी को उसमें मार भी सकते हैं। बिल्कुल। तो मरण क्रिया अगर मैंने अच्छे से सीख ली तो मैं किसी को भी मार सकती हूँ? जिसको मार से जो आपका दुश्मन है, सिर्फ दुश्मन को ही? दुश्मन को। अच्छा। अगर आप ये चाहते हो ये मेरा दुश्मन है तो उसी को आप मार सकते हो, वही साधना होने के बाद। अगर आपने साधना नहीं कर सकती हो तो उसका कुछ नहीं कर सकते हो आप। बिल्कुल। लेकिन क्या इसमें ये ज़रूरी है कि मेरे को उस इंसान को अच्छे से जानना होगा, उसकी फ़ोटो वगैरह रखनी होगी अपने पास? बिल्कुल। अच्छा। अगर आप जिस चीज़ को आप काम करवाना चाहते हो उसका फोटो आपके पास होना चाहिए। लेकिन बाबा मैंने ना मतलब ये भी कई बार सुना है कि मरण क्रिया से आप असल में मार नहीं सकते, लेकिन उसके स्वास्थ्य बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल। मतलब मार नहीं सकते मरण क्रिया के जरिए? नहीं, सिर्फ आप स्वास्थ्य बिगाड़ सकते? बिल्कुल बिगाड़ सकते हो उसको। अच्छा। नमस्कार, मैं बाबा अघोरीनाथ। और अगर कोई आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उससे मेरे कांटेक्ट करें।